Good evening. Namaste. Welcome in day 5 of our workshop. Trust you all are doing good. Good evening, ma'am. Yes, ma'am. Good How about evening. you? I'm good. Thank you very much. So it's really nice to see all of you once again. And yes, let's more people to join. आज हमारी वर्कशॉप का 5th और लास्ट डे है. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशॉप अच्छी लगी होगी एंड हम लोग जरूर बात करेंगे कि वर्कशॉप के बारे में. एंड ऑफ द सेशन में एक बार जरूर बात करेंगे. आपके एक्सपीरियंस को भी जरूर सुनना चाहूंगी मैं. सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप योरसेल्फ म्यूट जिससे कि बाकी लोगों को परेशानी ना हो. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. सो यस, अभी तक हमने जो 4 दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग लगातार अपना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे होंगे. और अभी तक हमने गॉड को, गुरु को, अपनी फैमिली को, बॉडी को, फ्रेंड्स को, फिनेंसेस को करा. और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, आज हम अपनी लाइफ में जो हमारे नापसंद के लोग हैं, जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं, उनको थैंक यू बोलेंगे. हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग हो कि ये क्या, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे. क्योंकि जो लोगों को हम लाइफ में नहीं पसंद करते हैं, उनके साथ हम बहुत नेगेटिविटी जनरेट करते हैं. पर हमें अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए. आप में से कितने लोग इस चीज के लिए अग्री करते हैं कि हमें उन लोगों के लिए थैंकफुल होना चाहिए? यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन यूज द रिएक्शन वाला इमोजी, और यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा और से कि आप इस चीज से अग्री करते हो कि नहीं करते हो. ओके, 2 ओनली 32 लोगों में से 2-3 लोग अग्री करते हैं इस बात के लिए. चलिए, एनीवेज 3-4 लोगों भी अगर इस बात से अग्री करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों के ओके, कोई बात नहीं, 50-50 भी चलेगा. चलिए, 50-50 में भी कहीं ना कहीं 1% तो हमें चांस मिलता है. तो आई एम हैप्पी. यस, 4 पार्टिसिपेंट्स आर रेजिंग हैंड. इट्स गुड. सो यस, हमारी लाइफ में जो हम जिन्हें कहते हैं कि ये नेगेटिव लोग हैं या जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, उनका हमारी लाइफ में क्या रोल है? उनका भी हमारी लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. आपके हिसाब से क्या रोल है? व्हाट यू फील? एनीवन, यू कैन अनम्यूट एंड टॉक टू अस. जो भी, देयर इज नो एग्जाम. यस, From them we learn many things. ओके, गुड. मैम, दे कम एज अ चैलेंज इन आवर लाइफ. तो जब तक हम मतलब जब तक हमारे लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएगा तो हम ओवरकम कैसे करेंगे? अपना जो भी स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे पहचानेंगे? Yes, so they are very good people in our life, ना? That is why, because they help us to actually make out कि हमारे खुद के strengths क्या हैं. तो उनको तो जरूर थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं स्ट्रेंथ पर तो हम आगे काम करते हैं. बिल्कुल, वेरी वेल सेड. एंड यस, यस बेबी, लिटिल बेबी इज रेजिंग हैंड. यस केतकी, लेट हिम स्पीक. Because they are also human beings. Oh, great. That's great. Very good thought. वेरी गुड थॉट. देखिए, हमने तो ये सोचा भी नहीं कि बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड वी नीड टू से थैंक यू. सो छोटे छोटे बच्चे भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, इसीलिए शायद हमने अपने बच्चों को भी थैंक यू जरूर बोलना चाहिए. सो इट्स लाइक दैट. हाँ, नेगेटिव लोग जो हैं हमारी लाइफ में चैलेंजेस की तरह आते हैं, क्योंकि हम उनको पसंद नहीं करते या उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हमारी वाइब्रेशन उनके लिए नेगेटिव है. दैट इज व्हाई वी फील देम, दे आर नेगेटिव इन आवर लाइफ. पर डेफिनेटली, जैसे कि सीमा ने कहा, जैसे कि संचित ने कहा कि वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, डेफिनेटली हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए. वो भी एक सोल का फॉर्म है और कोई ना कोई लेसन हमें अपनी लाइफ में देने के लिए आते हैं. वही जिन्हें हम चैलेंजेस भी कह सकते हैं. और यही लेसन जो है हम आज सीखते हैं और आगे जाके उस चीज को अपनी लाइफ में यूज करते हैं और वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. कोई सपोज आपके पसंद का काम नहीं करता है, आपका कोई कोलीग है वो आपकी पसंद का काम नहीं करता है, आपको बार बार इरिटेट करता है. दैट पर्सन टीच यू हाउ टू बी पेशेंट.
है ना, कैसे धैर्य रखे, आपकी बात नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, और वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पेशेंस रखना सिखा देता है। और ये पेशेंस ऐसा नहीं है कि आज आपने सीखा और आप कल भूल जाएंगे। आपको पेशेंस आ गया और आप लाइफ लॉन्ग इस पेशेंस को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते ही रहेंगे। हेलो आरव, one more small baby joining us in the gratitude workshop, and I'm really happy कि छोटे छोटे बच्चे भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी। मुझे ऐसा लग रहा है आज आखिरी दिन क्यों है, इसको और ज्यादा लंबा होना चाहिए था, पर एनीवेज जो भी चीजें शुरू होती है उन्हें कभी ना कभी खत्म होना ही होता है, तो ये भी वर्कशॉप खत्म होगी। तो डेफिनेटली अगर वो लोग हमें लाइफ में कोई ना कोई लेसन देके अगर जाते हैं, तो हम उन लेसन से अपनी लाइफ को आगे बेहतर बनाते हैं। तो डेफिनेटली हमें उन्हें भी थैंक यू कहना है, अपना ग्रैटिट्यूड उनके लिए देना है। और इस मेडिटेशन में आई विल गिव यू सम टाइम, क्योंकि आपको अपनी मेमोरी लेन में पीछे जाना है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है और टाइम लगा के देखना है कि उनके जो भी बिहेवियर आपके साथ थे उससे आपने क्या लेसन सीखा। चाहे आपके दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई हो, वो भी आपको कोई ना कोई चीज सिखा के गया होगा। आपकी इन लॉज से या आपके सिबलिंग से आपकी नहीं बनती है, वो भी आपको कोई ना कोई चीज सिखा के जाएंगे। कभी टीनेज जो किड्स हैं, आई एम जस्ट एड्रेसिंग फॉर द सेक ऑफ एड्रेसिंग, कि उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट हैं, पर हर एक बंदा जो हमारे आसपास है, जो हमें लगता है कि हमारी पसंद का काम नहीं कर रहा है, वो हमें कोई ना कोई लेसन जरूर देके जाता है। तो आज हम सब लोगों उन्हीं को ग्रैटिट्यूड करें। ग्रैटिट्यूड जर्नी में हो सकता है आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो स्टोरी आप में से कई लोगों ने पहले सुनी हो, क्योंकि बहुत सारे जगह पर कॉमनली ये स्टोरी सुनाई जाती है। पर फिर भी मुझे लगता है मेरे को जितनी भी स्टोरीज आती थी उसमें से सबसे ज्यादा रिलेटेबल मुझे यही स्टोरी लगी, इसलिए मैंने उसे आज के दिन के लिए रखा। तो लेट्स स्टार्ट। एक छोटी सी चिड़िया थी जो रेगिस्तान में थी, और रेगिस्तान में जहां वो रह रही थी वो पेड़ भी सूख गया था, आसपास जो पानी के स्रोत थे वो भी सूख गए थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पीने के लिए भी कुछ नहीं था, और वो प्यास और भूख से तड़प रही थी। गर्मी की वजह से उसके पंख तक झड़ने लगे थे, तो शी वॉज रियली इन अ बैड शेप। तो वहां से एक साधु गुजरे, तो उन्होंने बोला, साधु जी आप प्लीज ये बता के जाओ मुझे कि मेरी ये जो दुर्दशा है ये कब तक रहेगी, मैं इस दुर्दशा से कब बाहर निकलूंगी। तो उसने बोला कि देखो, मैं तुम्हारा पास्ट तो देख सकता हूँ, तुम्हारा भूतकाल तो देख सकता हूँ, पर मैं तुम्हारा भविष्य नहीं बता सकता। तो कोई बात नहीं, मैं अपने आश्रम जाऊंगा, अपने गुरु जी से पूछ कर आऊंगा और फिर आपको बताऊंगा। वो साधु जो था वो बिल्कुल द्रवित हो गया, लाइक कंपैशन से भर गया उसकी इतनी ऐसी कंडीशन चिड़िया की देखकर। वो अपने आश्रम गया, अपने गुरुजी को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे एक चिड़िया मिली है, आप बताइए कि वो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि इस दुर्दशा से मैं कब छुटकारा मिलेगा। तो गुरुजी ने आंखें बंद करी, थोड़ा सा टाइम लिया और उन्होंने बोला उसकी ये दशा अगले 7 जन्मों तक रहने वाली। और ये सुन के तो साधु को बहुत ही बुरा लगा कि ये जन्म नहीं, ऐसे 7 जन्म उसे लेने, और उसमें ये 7 जन्म में इसी दुर्दशा में रहने वाली है, तो बहुत ही बुरी बात है। तो साधु का जो शिष्य था उसने बोला कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको इस दुर्दशा से निकालने में उसकी कोई सहायता कर सकते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद जो उनके गुरुजी थे उन्होंने अपने शिष्य के कान में एक मंत्र बोला और बोला, ये मंत्र आप उस चिड़िया को बता दो जाके, अगर वो इस मंत्र का जाप करेगी तो शायद उसकी स्थिति में कुछ सुधार हो पाए, क्योंकि मेरे हाथ में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत ही एक्साइटेड होकर वो वापस चिड़िया के पास गया, उसने चिड़िया को देखा और वहां पर उसने उसके कान में वो मंत्र बोला। तो चिड़िया को उस मंत्र पे विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी उसने बोला, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो चलो यही मंत्र सही। एक वो कह के साधु वहां से चला गया और चिड़िया ने डिसाइड किया कि मैं इस मंत्र का जाप करूं। एक दिन राजस्थान में और भी बहुत तेज भीषण गर्मी पड़ी और वो गर्मी से तड़प के गर्म रेत पर गिर पड़ी। तो उसके मन में, क्योंकि वो लगातार वो मंत्र बोल रही थी, तो उसके मन में मुंह से शब्द निकले, भगवान तुम्हारा धन्यवाद, इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। फिर उसने सोचा कि मैं ऐसा बोल तो रही हूँ पर क्या अच्छा होगा, पर ये जो भी हुआ उससे अचानक हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि वो लगातार ये मंत्र बोल रही थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा चलो शायद लास्ट चांस है, इसी को ही करके देख लेते।
तो जब उसने बोला कि भगवान तुम्हारा धन्यवाद, इसमें भी कुछ और अच्छा होगा, तो थोड़ी देर बाद उसे अब ऐसा लगा कि उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत आ गई। उसको ताकत आ गई तो उसने ये बार बार बोलती रही, भगवान आपका धन्यवाद, आपने जो भी किया इसमें मेरा कुछ अच्छा ही होगा। थोड़ी देर बाद उसको इतनी ताकत आ गई कि वो उठ के बैठ गई। थोड़ी देर उसने इधर उधर देखा और सोचा कि कोई पेड़ की तलाश करी जाए जो हरा भरा हो, वहां पर मुझे खाना मिल सकता है। और लगातार वो भगवान तुम्हारा धन्यवाद कहती रही। उसने अपनी एक आदत बना ली, जैसे जैसे जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो यही कहती थी कि भगवान तुम्हारा धन्यवाद। काफी मुश्किलों के बाद उसे एक हरा भरा पेड़ मिल गया। वो उस पेड़ के नीचे गई और वहां पे उसे खाना भी मिल गया। तो क्योंकि वो बुरे टाइम पर भी भगवान तुम्हारा धन्यवाद या ग्रैटिट्यूड पे कर रही थी, तो जब उसको पेड़ मिल गया तो वो बहुत ही खुश हुई और उसने बहुत मन से एकदम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड हो गई और उसको बार बार वो कहती रही। जब वहां पर रह के खाई पी तो थोड़ा सा पंख ठीक हो गया, उसकी सेहत ठीक हो गई। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं कोई एक पेड़ नहीं, जहां पर बगीचा होगा मैं वहां जाऊंगी। तो ऐसे करके उसको ताकत मिली और वो एक बगीचे में जाकर रहने लगी। थोड़े दिनों बाद वो साधु का जो शिष्य था वो उस बगीचे से गुजरा और उसने बहुत ही सुरीली चिड़िया के गाने की आवाज सुनी और उसने पहचाना, अरे तुम वही चिड़िया हो जो तुम वहां पर मेरे को मिली थी। उसने बोला, हाँ, आपने जो मुझे मंत्र दिया था उसने मेरी जिंदगी में जादू की तरह काम किया और मैं देखिए आज यहाँ हूँ, बिल्कुल अच्छी हेल्थ शेप में हूँ और अच्छा खा पी रही हूँ, अच्छे बगीचे में आके रहने लगी। तो साधु ने अपने जाके गुरु से बोला, तो उन्होंने बोला ग्रैटिट्यूड में वो पावर है कि उसने जो कर्मा जो उसे 7 जन्मों तक झेलने थे, वो उसे इसलिए झेलने थे क्योंकि वो उससे लेसन नहीं लर्न कर रही थी। जिस दिन उस अपनी विकट समस्याओं में भी उसने उसके मन अब में आभार की भावना आई, ग्रैटिट्यूड की भावना आई, कृतज्ञता की भावना आई, तभी से उसके कर्म कटने शुरू हो गए और उसके 7 जन्मों के कर्म खत्म हो गए और अब वो अच्छी शेप में है। तो पता नहीं ये कितनी सच है स्टोरी, पर हमें मेरे को सुन के ऐसा लगा कि अगर हम अपनी विकट समस्याओं में भी, बहुत ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अगर अच्छाई को ढूंढें और उसके लिए थैंक यू करें, तो उसको हमें क्या फायदा होगा? तो हमें क्या होगा? फायदा होगा कि और ऐसा करने में सबसे पहले जो हमारा दिमाग है ना, वही सबसे बड़ी ब्लॉकेज बनता है, क्योंकि हमें लगता है ये काम हो नहीं रहा और दिमाग, और हम कह रहे हैं थैंक यू गॉड, तो हमारा दिमाग कहता है इसमें थैंक यू कहने जैसी चीज कहाँ है? सपोज आपको प्यास लगी है और आप गाड़ी से ड्राइव कर रहे हो, बहुत दूर तक कोई पानी की बोतल की दुकान नहीं मिली और आप बोलो थैंक यू गॉड, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा कि मुझे प्यास लगी है। तो आपका लॉजिकल रीजनिंग माइंड जो है वो क्या कहेगा? अजीब पागल है, पानी से प्यास से मरा जा रहा है और अपने आप को बोल रहा है थैंक यू गॉड। तो यस, आपके जो कॉन्शियस माइंड है उसको रीजनिंग चाहिए। और इनिशियली आप जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो आपको अपने माइंड को रीजन देने पड़ेंगे ढूंढ के कि इसलिए ये थैंक यू है। और इसीलिए जब 21 दिन बाद ये आपकी हैबिट बन जाती है तो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव हो जाता है कि ये अच्छा ही है, इसमें कुछ अच्छा ही है। और आपके क्या होता है, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव हो जाता है कि ये अच्छा है, तो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अच्छे हार्मोन्स रिलीज करता है। अच्छे हार्मोन रिलीज करने से आपके पूरे बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम करता है। एक आप हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं। ना केवल हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी भी फिट होती है। आपके जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इमोशनल हो, वो भी उससे सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। आप मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिएगा, मैं 5 दिन से जो भी कह रही हूँ बिल्कुल विश्वास मत करिएगा तब तक जब तक आप 21 दिन तक इसे प्रैक्टिस ना कर लें और एक्सपीरियंस ना करें। और 21 दिन के बाद अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो तो मुझे कहिएगा कि आपने सच बोला, नहीं तो उससे पहले मेरी बातों को ध्यान भी मत दीजिएगा। बस सोचेगा कि हमने 5 दिन तक आधा घंटा एक मैडम को सुन के बिता दिया। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर आप 5 दिन के बाद 21 दिन तक लगातार अपने आप प्रैक्टिस करिए। मैं ये सारे यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगी, फ्री में अवेलेबल है। अगर आपको यही रिपीट में देखने हैं आप देखिए, मुझे नहीं देखना मत देखिए। बहुत सारे स्पीकर्स हैं उन्हें देखिए, या इतने दिनों में जो आपने सोचा, जो आपका मन आपसे कहता है वो प्रैक्टिस करिए। पर थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए और थैंक यू बोलिए और अपने लाइफ में मिरेकल्स को होता हुआ देखिए। क्योंकि हमारी जो नॉलेज है
और हमारी जो फीलिंग है वही हमारे एक्शन बनाती है। फीलिंग वो है जो हम ग्रैटिट्यूड के साथ फील करते हैं, और नॉलेज वो है जो हमने बाहर के जमाने से ली है। जब हमारी नॉलेज और फीलिंग आपस में मिलती है तभी हम एक्शन लेते हैं। जब हमारी फीलिंग चेंज हो जाती है तो क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है तो हमारा एक्शन चेंज हो जाता है। जब हमारा एक्शन चेंज हो जाता है तब लाइफ में रियल चेंज। इसलिए अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है। ये साइंटिफिक ट्रूथ है, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग 21 डेज में हो जाती है। बहुत छोटा सा टाइम है। हम आप में से कोई 50 साल का है, कोई 16 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 30 साल का है। हम अपनी इतनी बड़ी लाइफ में से 21 दिन तो अपनी हैप्पीनेस के लिए निकाल नहीं सकते, और वो भी कॉन्शियसली निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को ग्रैटिट्यूड में रहने की आदत नहीं है। तो अपनी आदत डेवलप करें। और जैसे सबकॉन्शियसली आप बाकी काम करते हो, आप जब वॉशरूम में जाते हो ब्रश करने के लिए तो सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हाथ ब्रश उठाते हैं, हाथ पेस्ट उठाते हैं, पेस्ट लगाते हैं, पानी लेते हैं, मुंह में कुल्ला करते हैं। आप कभी अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते हो कि आप पेस्ट उठाओ, आप ब्रश पे लगाओ, ढक्कन बंद करके वापस डालो? सबकॉन्शियसली करते हो। द सेम वे इफ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर 21 डेज लगातार, तो आपके सबकॉन्शियसली आपको हर सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड पे करना की आदत हो जाएगी, और फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। आगे आने वाले 21 दिनों के लिए मैं आपको ये एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि अगर आप सोचते हैं कि ये आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आगे आने वाले 21 दिनों में जब आप रात में सोने जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है आप सारा दिन, हम लोग क्रिप नहीं करते, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पर हाँ हमें पता भी नहीं चलता, हम सबकॉन्शियसली बहुत बार क्रिप भी करते हैं। तो जब हम रात में सोने जाएंगे, पूरे दिन को सुबह से रात तक एनालाइज करेंगे, और जहां जहां हमें गुस्सा आया, जहां जहां हमने क्रिप किया, जहां जहां वो बातें जो हमें पसंद नहीं आई, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनके लिए थैंक यू गॉड करेंगे। थोड़े पहले इनिशियली आपको अपने कॉन्शियस माइंड को ना रीजनिंग देनी पड़ेगी कि हम क्यों थैंक यू बोल रहे हैं। मान लीजिए सुबह बच्चे स्कूल के लिए घर से जा रहे हैं और जल्दी जल्दी उनकी बस छूट गई, तो आपने गुस्से में उन्हें डांटा, तो जस्ट 1 मिनट रुकना है और सोचना है कि थैंक यू गॉड कि बस छूट गई, तो उसमें भी आज कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा बस इतना सा रखना। मान लीजिए आज आपकी सब्जी जल गई, तो 1 सेकेंड, ओहो सब्जी जल गई, इतनी मुश्किल से बनाई थी, अब दूसरी बनानी पड़ेगी। 1 मिनट रुकना है बस, और कहना है अच्छा हुआ गॉड ये सब्जी जल गई, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। आई एम श्योर कुछ उससे बेटर आपके सामने आ जाए। आई एम 100%। जब मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी शुरू करी, जब पहली बार मैंने कॉन्शियसली सोचा कि मुझे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मैंने भिंडी की सब्जी बनाई, और वो ब्राउन से, मेरे हस्बैंड को ब्राउन नहीं, मेरे फादर इन लॉ को ब्राउन ब्राउन भुनी भुनी भिंडी पसंद है, तो वो ब्राउन करने के चक्कर में ब्लैक हो गई। तो जब मेरे हस्बैंड कहते कि ये क्या है, तो मैंने कहा आज मैंने थोड़ी ज्यादा भून दी है। तो कहते इसका क्या मतलब है? मैंने कहा आई एम प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, दैट इज वाई मुझे ज्यादा भुनी हुई लग रही है, जली हुई नहीं लग रही है। तो आपको अपने आप को कुछ भी रीजन देना है, हंसने की बातें अलग है, पर इस तरीके से आप अपने आप में अगर थॉट प्रोसेस में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड गुड इन समथिंग, इन एवरीथिंग रादर, सम गुड इज इन एवरीथिंग। यहाँ पर हम मेडिटेशन करने से पहले अब हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप में से कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज यू आर वेलकम। यस प्लीज पूनम जी। मैम ग्रेटिट्यूड के लिए क्या रिटन में करना चाहिए कि अब ऐसे थॉट प्रोसेस में ही ग्रेटिट्यूड बोल के रात को ही बोलना चाहिए? कुछ प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, आप अगर रात में सोच सोच के अपने मेंटली भी करते हैं वो भी इफेक्टिव है, पर जो हैंड राइटिंग है वो आपकी माइंड राइटिंग है, इसीलिए अगर आप उसे लिख कर करेंगे तो उसका आपकी माइंड पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। पर सबके लिए अगर लिख के करना पॉसिबल नहीं है तो मेंटली भी कर सकते हैं, लिख के करने से इम्पैक्ट ज्यादा होगा, डेफिनेटली ज्यादा। रात के टाइम सोने से पहले कोई टाइम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई नहा के
पूजा करके नहीं बैठना, साफ सच कपड़े पहन के नहीं बैठना। जब कॉपी पेन हाथ में लग जाए, जब 10 मिनट का टाइम मिल जाए, तब लिख लेना। रात में करने से क्या होता है कि पूरा दिन हमारे सामने होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना हमारे लिए इजी होता है। मान लीजिए आज आपने शाम को कर लिया, तो आपके जब आप सोई तो आपका दिन खत्म हो गया। तो जो शाम के बाद जो इंसिडेंट्स हुए जिसमें अगर आपको सो कॉल्ड ग्रेटिट्यूड करना था, तो वो रह जाएंगे। इसलिए इजी वे है कि जब हम बेड पर लेट गए, लेटते ही नहीं सो जाते हैं, उसी वक्त अपने माइंड में रिकॉल कर लेंगे कि, और उसी वक्त ग्रेटिट्यूड अपना करते चले जाएंगे। ठीक है, डेली रूटीन में। रूटीन। जी, 21 दिन में एक भी दिन छूटा तो दोबारा से हाँ। काउंटिंग 1 to 21 करिए। ओके, ये तो पता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। एनीबडी एल्स? चलिए, तो फिर हम अपनी मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के थ्रू सबको ग्रैटिट्यूड करते हैं। सब लोग आराम से टाइम लीजिएगा, क्योंकि सबके डिफिकल्ट पर्सन अलग अलग हैं। तो आई कैन नॉट नेम कि इससे करिए, सिबलिंग के इससे करिए। टेक योर टाइम, आराम से लीजिएगा। बीच में बिल्कुल हरी नहीं है। अगर मैं आगे निकल भी जाऊं तो भी आप अपना ग्रैटिट्यूड पूरा करके आगे बढ़िएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमारा ये सेशन खत्म भी हो जाए तो आप तब भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, पर अपना ग्रैटिट्यूड पूरा करें। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आईज, इनहेल डीपली एंड एक्सहेल डीपली। जस्ट रिलैक्स, सेंटर योर माइंड, concentrate on your nose. Inhale and exhale. On your own, keep doing deep abdominal breathing. Inhale deeply and mentally say relax. Inhale deeply, exhale and relax. Inhale deeply, exhale and relax. If you have any discomfort in any body part, just concentrate there and exhale. Let that pain, that discomfort go out of your body. Inhale deeply and exhale deeply. Slowly come to your heart chakra, center of your chest. And recall a happy moment, anything. Just try to relive that moment. Smile and say thank you to your heart for this beautiful feeling. Now, just visit your yesterday. कल जो गुजरा हुआ कल है,
उस दिन को देखो और देखो कि कौन आपको कल ऐसा मिला जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लगा। नाउ गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड जस्ट थिंक कि उस बिहेवियर से आपने क्या सीखा। Say thank you to that person for that lesson. Say thank you, thank you, thank you for this beautiful lesson for my life. अब पिछले हफ्ते में जाइए और देखिए पिछले हफ्ते ऐसे कौन कौन से लोग मिले जिन्हें आपने पसंद नहीं किया। उनसे क्या सीखा आपने। Say thank you for that lesson. अपनी लाइफ में 3 सबसे ज्यादा नापसंद लोगों को विजुअलाइज करिए। हम सबकी लाइफ में 3 लोग तो हैं ही। Look at them. Give a full-fledged ear-to-ear smile to them. Say thank you. Thank you, thank you, thank you for all the lessons. Say thank you for being there in our life. Say thank you, thank you, thank you for making our life better. Say thank you for coming so early in our life. हमने आज और अभी ही वो लेसन सीख लिया। Say thank you. Take your time. If you can recall more people, just visualize them and say thank you. And now, mentally repeat after me. I forgive you all for all the hurt and pain caused by you. I forgive you all for all the hurt and pain caused by you. Once again, try to feel this and say, I forgive you all for all the hurt and pain caused by you. Now say thank you for being there in our life. Thank you, thank you, thank you for the lessons.
Thank you for making us the better person. Now bless them with lots of prosperity and abundance on all the levels. You might feel hard, but do it mechanically. Bless them. Repeat after me. May God bless you with healthy body, beautiful mind, emotionally satisfied, abundance and prosperity, and super spiritual growth. So be Tathastu. Now visualize they all are disappearing from your sight. Smile at them once again. And if you want to do this with more people, take your time and do it. Say thank you, God, for this opportunity to say thank you to all of them. Thank you for this realization that they are helpful for us. Slowly come back to your body's awareness. Move your fingers. Keep your eyes closed and just be aware of your surroundings. Rub your hands. Touch your face. Give a beautiful, huge smile. I would like to see all the smiling faces today. Say thank you. Let's see. Yes, मुझे अच्छा लगेगा सबको देखकर. Don't worry, जो नाइट सूट में है, I'm not going to judge you कि आप नाइट सूट पे बैठे हैं. Yes, thank you for being so kind and switching on your camera. Oh, nice. Still, many people are still thinking कि हमें कैमरा ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. So, अगर आप में से कोई इसके लिए एक फीडबैक देना चाहे तो दैट विल बी वेरी गुड. मैं एक फोटो क्लिक करूंगी. अगर सारी विंडोज ऑन होंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और बाकी लोगों को इनकरेज करने के लिए ये पिक्चर डालूंगी कि देखो इतने सारे लोगों ने ग्रैटिट्यूड 5 दिन तक प्रैक्टिस किया. आप भी आओ नेक्स्ट टाइम और ज्वाइन करो. सो शायद ये दूसरे लोगों को भी हेल्प करे. I would love to see more faces though, but anyways, no force from my side. बाकी लोग अभी जो लोग सोच रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. चलते चलते मैं एक और छोटी सी नंदिनी ने आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. तो प्लीज नंदिनी की रिक्वेस्ट सुनिए. तो चलते चलते मैं एक और छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहूंगी जिससे कि आपको ये पता चले कि हम अकेले नहीं है. हम खाली भगवान के बारे में सोच रहे हैं कि हम थैंक यू करते जा रहे हैं. पता नहीं है हमारे लिए
कैसा है क्या है, मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो एक बार एक आदमी मरने के बाद भगवान के पास पहुंचा और भगवान ने बोला मैंने तुम्हारा कदम कदम पर साथ दिया। उसने बोला इतनी डिफिकल्ट लाइफ थी, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आए, आप कहते हो कदम कदम पर साथ दिया। तो उसने बोला हाँ। भगवान जी ने बोला यस, मैंने तुम्हारा कदम कदम पर साथ दिया। तो उसने बोला आप मेरा लाइफ पाथ मुझे दिखाओ। तो उसने दिखा कि लाइफ पाथ में कहीं कहीं पर 2 लोगों के चलने के निशान थे और कहीं कहीं पर 1 लोगों के चलने के निशान थे। तो गॉड उसने बोला देखो, जब मेरा हैप्पी टाइम था 2 लोगों के चलने का निशान है और आप मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ चल रहे हो, और जब मेरा हार्ड टाइम था वहां पर केवल 1 ही फुटप्रिंट है, मैं तब अकेले चल रहा था, आप तब वहां नहीं थे। गॉड ने बोला नो बेबी, जब आपका अच्छा टाइम था तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था, और जब तुम्हारा बुरा टाइम था तो वो फुटप्रिंट मेरे हैं, मैं तुम्हें गोद में लेकर चल रहा था। तो गॉड इज ऑलवेज विद यू, चाहे हमें कैसा भी लगे, चाहे हम उनकी प्रेजेंस को समझें और चाहे नहीं समझें। सो गॉड इज ऑलवेज विद अस। With these words, I really thank you all for participating and giving me chance to serve you all. I would love to बी विद यू ऑल। मैं प्लान कर रही हूँ नवरात्रि की वर्कशॉप, 9 दिन की वर्कशॉप होगी, जिससे मैं नवरात्रि के 1 दिन पहले से शुरू करूंगी और 9 दिन तक लगातार आपके साथ रहूंगी, जिसमें मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि अगले दिन वाले आने वाली जो नवरात्र है उसके बारे में बात करूं कि पूजा कैसे करें, व्रत कैसे करें, कौन सा मंत्र करें, कैसे, जो भी मेरे को छोटी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो सारी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। पर ये सेशन मैं इस तरह जूम पर नहीं करूंगी, मैं अपने यूट्यूब चैनल से लाइव सेशन करूंगी, जिससे आपके साथ साथ और लोग भी मेरे साथ जोड़ पाए। सो अगर आप में से कोई अभी कुछ कहना चाहता है बिफोर आई एंड दिस सेशन, यू आर वेलकम टू से, बट बिफोर, मतलब सब लोग एकदम से मत बोलिएगा, अगर आप अपना हैंड रेज करेंगे तो आई विल लेट यू स्पीक वन बाय वन। यस नंदिनी। So firstly, I'm really grateful that I joined this section, and I'm really that story very helpful for me. I also told that story to my student as well. They are really appreciate me. I all shared with them that yes, I also learned from somebody else. They are saying yes, ma'am, it's really amazing. So, and also I shared with my family as well. So they also appreciate me and want to join your section, but because of timing issue, they did not get time. कोई बात नहीं नंदिनी, टीच योर फैमिली मेंबर्स हाउ टू प्रे ग्रेटिट्यूड। इसमें कोई टेक्निक नहीं है, बस फेथ की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है। आप उन्हें भी सिखाइए और अगर वो लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। Yes, ma'am. ओके, यस लीना, Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am. It was a wonderful session. 5 दिन gratitude करना is not a small thing or not a rather big thing, but it really take efforts and courage कि लोगों को मिलाओ, उनको बात करो और उनको सिखाओ. So you gave us that chance and you shared your precious time with us and precious knowledge with us. So really, really thank you. See, And- knowledge is not precious, knowledge is available everywhere, बस we need to put together, that is it. Yes, हाँ. and लेकिन उसके लिए efforts लेना, मतलब honestly ma'am, no, nothing is free in this world, nothing. मुझे तो लगता है हर चीज के लिए हमको पे करना पड़ता है, चाहे वो पैसों के थ्रू हो, चाहे काम के थ्रू या कोई भी मीडियम से। लेकिन आप एकदम सेल्फलेस नेचर से ही करती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ ऐसा करें। हमें Thank you very इतनी तो much. नॉलेज नहीं है, लेकिन आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम दिल से। मैं सर से बहुत सारे कोर्सेज कर चुकी हूँ, आपसे एक दिन किया है, लेकिन आपसे जब भी किया है सब कुछ फ्री में, और अब तक जुड़ी हुई हूँ कि अभी भी कर रही हूँ। आई रियली डोंट नो क्या आगे लाइफ पाता है, लेकिन इट्स रियली अमेजिंग टू हैव अ पर्सन लाइक यू इन लाइफ। Thank you so much, ma'am. Thank you, Leena, for these lovely words. But thought process behind this कि मैं फ्री में कुछ दे रही हूँ ऐसा नहीं है। Just it is a small effort कि अपने आप को जो है एटलीस्ट आप सोसाइटी को अगर कुछ, मेरी तरफ में से जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया, अगर 2, 3, 4 लोगों ने भी इसको
प्रैक्टिस किया और अपनी लाइफ में चेंज लाए, तो समझिए कि मुझे बहुत अच्छी इसका क्या कहते हैं उसे, एनर्जी एक्सचेंज मिल गया, क्योंकि वो जब खुश होगा तो मैं कहीं ना कहीं मन से खुश होंगी। हम सब ना सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हमेशा मनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमेशा जरूरी नहीं होती है, कभी कभी फीलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस, few people are writing on the chat box. Please, while talking, I am unable to read these chats. Kindly, you can unmute yourself and speak. In the meanwhile, I would give chance to Sanchit to speak. Yes, Sanchit. Every day before I go to sleep, I practice gratitude every day. Thank you, ma'am. God bless you, मैं बच्चे. God bless you. God bless you. भगवान So करे cute. बहुत तरक्की करो. Very good. Keep it up. Keep it up. छोड़ना नहीं, रोज के रोज करना जरूर. चलिए, thank you very much. With these words, I am really grateful. 163, who is 163? Kindly switch on your camera, or if you cannot, kindly unmute yourself and speak, please. मीनाक्षी मैम, मैं एक चीज शेयर करूंगी. Yes, please. Yes, yes. You are not just only helping us. Via you, whatever we are learning, we're passing on also. आज मैं अपनी बाई को वो स्टोरी सुना रही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, Day 1 की. And she had tears in her eyes listening to it. I could see tears in her eyes. And I had shared your gratitude workshop. तो बहुत लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया, किसी ने एक ही दिन किया. तो she called me today कि मैम मुझे थोड़ा और बताइए. मैं एक ही दिन अटेंड कर पाई. शी इज अ डॉक्टर. तो मैं एक ही दिन अटेंड कर गई, बट आई फेल्ट वेरी नाइस एंड आई वांट टू नो मोर. तो अननोइंगली आप सिर्फ हमको नहीं, आगे भी और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हो. थैंक यू वेरी मच. फॉर दोज जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए बिकॉज ऑफ टाइम और एनीथिंग, मैं अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल दूंगी ग्रुप में, और मैं यूट्यूब में ये 5 के 5 दिन की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी. अगर जो कोई देखना चाहे, दे ऑल कैन सी एंड दे आर वेलकम. कुछ आपके सजेशंस हैं, दे आर ऑल्सो वेलकम. समबडी वाज सेइंग समथिंग, आई जस्ट मिस्ड. काइंडली स्पीक. यस. Yes, 163. Good evening, ma'am, and good evening, everyone. Good evening. Actually, now you told you will send a YouTube link. I couldn't find yesterday. Okay. And second, as in the first class, you told about the palmistry and all. So Okay. if I want to show my hand or palm, then how could I connect to you? See, in the group admin, there is my number on group admin as group admin. You can PM me there. I will definitely suggest you how to take it. Okay, ma'am. And third thing, you are gonna start 21-day session of nearby Diwali or after Diwali, right? Yes, yes, I am planning that. Rather, I am planning कि जब हम नए साल में जाने वाले होंगे तो लास्ट 21 डेज को हम यूटिलाइज करेंगे ग्रैटिट्यूड के लिए, जिससे कि हम नए साल में विद फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंटर करें. दिस इज व्हाट इज माय प्लान. Yeah, this perfect. Yeah. ठीक है. आप those who want to stay and stay connected with us, I will definitely share my YouTube link. आप उसको जो सब्सक्राइब कर सकते हैं या आप हमारे ऐप में को डाउनलोड कर सकते हैं. You all are welcome to join that there and stay connected with us. मैं ग्रुप को डिसकंटिन्यू नहीं करूंगी, बिकॉज जब मैं फर्दर और नवरात्रि और बाकी वर्कशॉप डालूंगी तो मैं उसमें वो इंफॉर्मेशन पोस्ट करती रहूंगी. तो don't worry, group will be in admin only format. Nobody is going to disturb you with the messages and all. But yes, stay there if you want to stay connected. Otherwise, purpose of the group is solved, and you may leave the group. That there is no problem. मैम मुझे एक चीज बतानी थी. कल हमने फाइनेंसेस का किया था ग्रैटिट्यूड. कल जी. भी और आज भी मुझे पैसे मिले. अरे वाह. तो मेरे लिए ग्रैटिट्यूड बहुत फास्ट वर्क कर रहे हैं. वेरी गुड. गॉड ब्लेस यू. सबके लिए इतनी ही फास्ट वर्क करें हम, यही सब Yes. गॉड से प्रे करें. Distribute the money to everyone. Yes. चलिए, thank you very much once again. Yes, Priya, you want to say anything?
I just want to say thank you for teaching us gratitude, because we never knew that this is something we have to do and we have to practice in life. This is totally a new concept. I guess for so many of you, for me, it is a totally a new concept. And whenever I try to just practice this, I feel very calm and positive in my mind. So thank you so much. Thank you, Priya. Thank you. Thank you very much once again for giving me this chance to serve you all. Stay connected. May God Atma bless you Namaste, all. ma'am. Thank you so Atma much. Thank you, ma'am. Have a wonderful life, Thank you, ma'am. wonderful days. Wonderful. Thank you so much. God bless you all with the Yeah. prosperity and abundance on all the levels. Each and every area of your life is remain full of prosperity and abundance. God bless you all. Wishing Bye-bye. multifold Thank to you, you. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye. Bye, ma'am. Good night.